हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 5वें अध्याय शीर्षक चौथा अपराध से चर्चा कर रहे हैं। तो कल तक जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। ऐसे महात्मा जन जो पवित्र भगवान के शुद्ध जप के प्रति अनुरक्त हैं, वे वेदों के संरक्षण में पवित्र दिव्य नाम की अमृत पवित्र दिव्य नाम का अमृत और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम रूपी अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। श्री हरिनाम चिंतामणि के 7वें अध्याय के 53वें श्लोक में कहा गया है, सर्ववेद बले गाओ हरि नाम सार, पाई बे परमा प्रीति आनंद अपार। समस्त वैदिक शास्त्र यह निर्णय देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करो। इस प्रकार के उच्चारण से तुम कभी न समाप्त हो पाने वाले दिव्य प्रेम और आनंद को प्राप्त करोगे। इसी अध्याय के 57वें श्लोक में वे फिर कहते हैं, महान मुक्त जीव सदैव आध्यात्मिक जगत में पवित्र भगवान नाम का उच्चारण नाम संकीर्तन करते हैं। से सब निंदुक नहीं पाए कृष्ण नाम, कबू नहीं पाए कृष्ण वृंदावन धाम। वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य नाम के अमृत सागर की एक बूंद का भी स्पर्श नहीं कर पाते। अतएव वे परम भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम श्री वृंदावन को प्राप्त नहीं होते। कौन? निंदुक। निंदुक मतलब जो वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करते हैं। इसलिए वैदिक शास्त्रों की निंदा करने के अपराध से बचते हुए दिन प्रतिदिन परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए अमृत सागर में निमग्न होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई ये अपराध करता करता है या कभी पहले किया, तो उसका क्या परिहार है, क्या निदान है? तो यहाँ पे बताया है, अगर कोई मूर्खतापूर्वक वैदिक शास्त्रों का खंडन करता है तो उसे उसके लिए पश्चाताप करना होगा, दुखी अनुभव करना होगा और बारंबार वैदिक शास्त्रों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फूल और तुलसी पत्र अर्पित करते हुए तदुपरांत बड़ी सावधानी से नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम और वेदों की पूजा करनी चाहिए। समस्त वैदिक शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। यह परम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है। निस्संदेह यह उस पर असीम कृपा करेगा। तो सारे वैदिक ग्रंथ भगवान की वांगमयी भगवान का वांगमयी अवतार है, वांगमयी स्वरूप है। और ग्रंथों को किस तरह से समझना चाहिए? जैसे भगवान है, इस प्रकार से जैसे भगवान को सम्मान दिया जाता है वैसे ग्रंथों को सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन हालांकि तुलसी पत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना श्रीमद् भागवतम पर या अन्य वैदिक ग्रंथों पर भी एक पूजा का तरीका है, उनको सम्मान देने का तरीका है। लेकिन सबसे अच्छा सम्मान देने का तरीका है जब हम प्रतिदिन आदर पूर्वक श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो शास्त्रों को प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, या फिर भगवत गीता में भी मंगलाचरण दिया है प्रभुपाद जी ने। तो मंगलाचरण में हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, वैष्णवों को भी, और साथ ही साथ उस ग्रंथ भागवत को। तो भगवान का अनेक अवतार हैं,
उसमें से ये जो शास्त्र है, ये भगवान का ग्रंथावतार कहलाए जाते हैं। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब छठवां अध्याय, जिसमें पांचवा अपराध दिया गया है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।